मैत्रेयवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा पतिम् इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभुम् भवानी इव भवं प्रभुम् मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभु मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभुम् मैत्रेयवाच पितृभ्यां परिस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा नित्यं परिचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभु मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंगितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी इव भवं प्रभु माताजी 3:23:1 नहीं मैत्रेय उवाच वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एक एक शब्द का अर्थ मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा पितृभ्याम माता पिता के द्वारा प्रस्थिते प्रस्थान करने पर साध्वी पतिव्रता पतिम अपने पति की इंगित कोविदा मनोभावों को जानने वाली नित्यम निरंतर पर्यचरत सेवा की प्रीत्या प्रेम पूर्वक भवानी देवी पार्वती एव समान भवम शिव जी की प्रभुम अपने स्वामी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। मैत्रेय ने कहा अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। तब तात्पर्य
भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज्य की कन्या भवानी अर्थात पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिवजी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुनी के समान शिव जी की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने करदम मुनि को अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिनका अर्थ होता है पति परायणा पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिसे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति है। वैष्णवानाम यथा शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव है। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे हरे मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिवजी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है, और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। अध्याय क्रमांक 23, शीर्षक है देवहूति का श्लोक, श्लोक क्रमांक 1। और हम ओवरव्यू ऑफ चैप्टर वाइज जो हम ओवरव्यू कर ले रहे हैं, उसमें हम 1 से लेकर 5 तक श्लोकों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास कर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही व्यवहारिक गृहस्थ जीवन के बारे में बताते हैं। तो पिछले अध्याय का संदर्भ ऐसे है कि यहाँ पर देवहूति और करदम जी इनका विवाह हुआ और उसके बाद स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री को मैत्री जी को प्रदान किया। दोनों का संभाषण हुआ, दोनों ने एक दूसरे की स्तुतियाँ की और फिर करदम ऋषि ने उनको स्वीकार कर लिया। और हम प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य में कुछ चीज़ें बता रहे थे, जिसमें करदम ऋषि के बारे में बता रहे थे और स्वयंभू ऋषि उनको स्वयंभू महाराज उनको कह रहे थे, मनु कह रहे थे कि कैसे आपको इसकी आवश्यकता है और आपने इसको त्यागना नहीं चाहिए, आपने स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको ज़रूरत पड़े और आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, जो कि एक वर के लिए, एक पुरुष के लिए, एक लड़के के लिए ये अच्छा नहीं है। इस प्रकार से चीज़ बताया गया है। तो कैसे, और कुछ प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ विवाह के पूर्व पुरुषों की स्थिति या उनका स्वभाव या उनकी सामाजिक और सामाजिक स्थिति ये किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आगे के इस अध्याय में, ये जो अध्याय है 23वें अध्याय में स्त्रियों के बारे में बताया गया है और एक लड़की का स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए, एक पत्नी का, आदर्श पत्नी का स्वभाव कैसे होना चाहिए और गृहस्थ जीवन संपन्न करने के लिए इसकी आवश्यकता है, इसको कैसे निभाना चाहिए, ये इसमें बताया है। तो पहले ही श्लोक में मैत्री ऋषि कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, पृथ्वीभ्याम पितृभ्याम, पितृ माता पिता दोनों भी वो प्रस्थित है, प्रस्थान कर गए, चले गए वहाँ से। और उसके बाद साध्वी पतिम इंगित कोविदा, साध्वी पति है ये, साध्वी इनको कहा गया है, देवहूति को कहा गया है, साधु और साध्वी। तो साध्वी शब्द आजकल इस्तेमाल किया जाता है, कई प्रसंग होते हैं, तो जिन्होंने केवल इस संसार का त्याग किया है उन्हीं को साध्वी नहीं कहते हैं, या उन्हीं को ये साधु नहीं कहते। साध्वी वो है जो स्वभाव से साधु प्रवृत्ति है। यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन में कहते हैं साध्वी का अर्थ कहते हैं पतिव्रता। तो स्त्री का साधुत्व और पुरुषों का साधुत्व ये अलग अलग होता है। साधु इस शब्द हमको दर्शाता है कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छापन, कोई बात अगर हो गई जो अच्छी हो तो कहते हैं साधु साधु, वाह वाह बहुत अच्छी बात। जैसे भोजन करने के लिए बैठे तो बोलते हैं कितना स्वादु प्रसाद बना है, स्वादु और साधु दोनों प्रकार का प्रसाद बना है। तो अच्छी चीज़ को साधु और अच्छी चीज़ को अगर स्त्रीलिंग है तो साध्वी। लेकिन पुरुषों का साधु स्वरूप और स्त्रियों का साधु स्वरूप इसमें भिन्नता है। पुरुषों के साधु स्वभाव को पहले अध्याय में, इसके पूर्व के अध्याय में हमने उसके ऊपर चर्चा की। स्त्रियों के साध्वी स्वभाव के बारे में बताते हैं पतिव्रता स्त्री होनी चाहिए। पतिव्रता पतिम इंगित कोविदा, पतिम इंगित कोविदा, पति की भावनाओं को वो जानती है, मनोभाव को वो जानती है। ये मनोभाव का जानना क्यों आवश्यक बताते हैं, क्योंकि जब तक मनोभाव को नहीं जानेंगे तब तक व्यवहार करना आसान नहीं होगा, व्यवहार करना कठिन हो जाता है। नोकझोंक होने का कारण यही है कि मनोभाव को नहीं जान पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं।
और बहुत बार ये प्रयास रहता है या ये कारण दिया जाता है कि वो व्यक्ति मेरे मनोभाव को नहीं समझ रहा है, रेदर देन हमने उनके मनोभाव को समझना पहला आवश्यक है। अगर हम उनके मनोभाव को समझ गए तो उनके मनोभाव के अनुसार हमारा आचरण होगा और इसमें समस्या नहीं आती है। तो ये जानने वाली थी नित्यम पर्यचरत प्रीत्या। नित्यम वो सेवा करती थी, पर्यचरत प्रीत्या, परिचर्या मतलब सेवा करना। नित्यम परिचर्यात प्रीत्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिचर्या सेवा है लेकिन प्रीत्या नहीं है, प्रीति नहीं है सेवा में। तो क्या क्या होगा? प्रीति नहीं है तो जिसकी सेवा कर रहे हैं वो खुश नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा और जो कर रहा है उसको भी आनंद नहीं आएगा और वो सेवा ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, वो निरंतर नहीं होगा। तो निरंतर और प्रीत्या दोनों का कॉम्बिनेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि निरंतर अगर रखना है तो प्रीत्या होना आवश्यक है, नहीं तो निरंतर नहीं रहेगा। क्योंकि लेने वाला भी बोर हो जाएगा, लेने वाला भी परेशान हो जाएगा, पक जाएगा। एक बार एक पति अपने पत्नी को बड़े प्रेम भरे शब्दों से बोल रहा था, सजनी तुम्हारे जुल्फ़ों को संवारो। तो सजनी उसकी तरफ देखकर ऐसी रोमांटिक मूड में कहते, आप भी ना। तो कह रहा था कि ये खाने के प्लेट में तेरे बाल है उसको निकाल, अगली बार अगर बाल गिर गए तो सजनी से गजनी बना दूंगा। तो सेवा ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी अगर उसमें प्रीत्या नहीं हो। अभी उसको खाना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब बार बार यही अगर कारण होगा तो वो ऑप्शन ढूंढना शुरू करेगा। ऑप्शन आदमी क्यों ढूंढता है? एक तो भय रहता है कि ये निरंतर चलता रहेगा या नहीं। अगर निरंतर चल भी रहा है तो उसकी अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो ऑप्शन ढूंढता है, कोई भी व्यक्ति अल्टरनेट ढूंढता है। और अगर वो सेवा अच्छी सेवा निरंतर भी चलते रहे तो भी व्यक्ति ऑप्शन ढूंढता है, क्योंकि निरंतर चलने वाली सेवा का अर्थ है वैरायटीज़। अगर सेवा में वैरायटीज़ नहीं है तो वो निरंतर नहीं चलेगी। वही सेवा अगर रिपीटेशंस हो स्टैग्नेंट हो जाती है। इसलिए नदी जब बहती है तो उसके अंदर आवाज़ नहीं बराबर, उसके अंदर हर बार एक नयापन रहता है, उनके फ्लो में नयापन रहता है। पानी वही है, बहते जाता है। पानी भी वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी पानी बहने वाला पानी वो नई ज़मीन पर अगर चला जाए तो ज़मीन उसको खींच लेती है, बाष्प से उड़कर चला जाता है। तो उसमें भी वैरायटीज़ है, उसमें भी चेंजेस है, इसलिए बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है। वैरायटीज़ है, वैरायटीज़ इन द सेंस उसके फ्लो में वैरायटीज़ है। अगर वो बह रहा है तो बहते हुए कभी वो ऐसे कम वाले रुंदी वाले ऐसे प्रवाह से जाएगी तो आवाज़ करती जाएगी, तेज़ रफ्तार से जाएगी। थोड़े से दूर चली गई तो बड़ा विस्तार हुआ तो एकदम संत गति से जाएगी, उसमें वैरायटीज़ है। तो निरंतर प्रीत्या, इसमें वैरायटीज़ का भी होना आवश्यक है। तो वो भी होता था। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी इव भव प्रभुम। किसके जैसे वो सेवा कर रही थी? भवानी इव। भवानी शब्द भव, भवम, भव शब्द शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको थोड़ा सर्च कर रहा था कि भव शिव जी को क्यों बोला जाता है भव। एक अर्थ उसमें ऐसे है कि वो एक केवल ऐसे एक इस प्रकार से दृष्टिकोण है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसे भी अर्थ हो सकता है। भव जैसे आशीर्वाद देते समय क्या कहते हैं? सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र भव, आयुष्मान भव, भव, भवम। शिव जी ये आशुतोष है, हमेशा आशीर्वाद देने वाले हैं। तो
तपस्या करने वाले व्यक्ति को शिव जी बहुत ही जल्दी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भव की पत्नी हुई भवानी, और वो भी आशीर्वाद देने वाली है। इसलिए शिव जी की पूजा और पार्वती की पूजा ज़्यादा करने वाले लोग मिलेंगे, और यहाँ तक कि उनकी पूरी फैमिली पूजी जाती है। वर देने में वो प्रसिद्ध है। शिव जी की भी आराधना बहुत ज़्यादा होती है, पार्वती की आराधना बहुत ज़्यादा होती है, और गणेश जी की आराधना भी बहुत ज़्यादा होती है। बड़े बड़े उत्सव गणेश जी, कभी कभी तो भक्तगण अपने घर में पूरे परिवार का नाम गणपति का परिवार दे देते हैं। पति पत्नी ऐसे गौरी गणपति उनके घर में हो जाते हैं। तो शिव जी का एक विशेष एक इन्वॉल्वमेंट है हर एक व्यक्ति के जीवन में। भवानी इव, भवानी का शब्द का वो उल्लेख करती हुई कहती है कि मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि शिव पार्वती के जैसे सेवा की उन्होंने, शिव जी की पत्नी पार्वती की जैसे सेवा की उन्होंने। तो पार्वती की सेवा किस प्रकार से, प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत उसी से करते हैं कि पार्वती जी ये ऐश्वर्य संपन्न होने के बाद भी उन्होंने ऐसे पति को चुना जो वैराग्य युक्त है, उसके अंदर पूरा वैराग्य भरा हुआ है। वो वीरान जगह पर रहते हैं, वो भस्म लगाते हैं, कोई उनके पास श्रृंगार नहीं है, और उनका श्रृंगार भी गले में सांप बांधते हैं। ऐसे शिव जी है, कोई घरदार नहीं है, कहीं पर भी पेड़ के नीचे रहते हैं। प्रभु जी तात्पर्य बताते हैं पेड़ के नीचे रहते हैं, और भगवानी उनके साथ संसार बसाने के लिए उनके साथ चली है, जिसके घर का कोई ठिकाना नहीं है। उनको प्राप्त, ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने हजारों साल तक तपस्या की, क्योंकि पार्वती जानती है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वो एक वैष्णव है, एक भक्त है। ऐसा भक्त पति होना बहुत आवश्यक है, ऐसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ताकि भक्ति में जीवन आसान हो जाता है। तो पार्वती, तो शिव जी ये भक्त है, उनको प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। पूर्व जन्म में जैसे उनका जब सती थी तो उन्होंने उनको शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, तो बड़ी प्रसन्न थी शिव जी के साथ में। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए उनके जीवन में कि पिता के कारण उनको अपना शरीर, वो अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उनके पिता ने की हुई जो भर्त्सना है पति के बारे में वो सह नहीं सकी। उनको लगा कि मेरे कान में ये जो शब्द जा रही, इससे अच्छा कि मेरे मुंह में जहर जाए, या फिर इस कर्ण के द्वारा ये शरीर में जो आग लगी हुई है वो आग से तो अच्छा है कि ये बाह्य आग मुझे लगकर मेरे शरीर को जला दे। इतनी उनको वेदना हो रही थी। मतलब उनका पति के प्रति जो प्रेम कितना होगा कि पति की निंदा वो बिल्कुल सह नहीं सकती थी। भवानी सती के ये गुण है। तो पत्नी कोई भी अगर पति के प्रति अगर उसकी एकनिष्ठता बहुत हो, घर में झगड़े थोड़े बहुत हो सकते हैं, या घर में थोड़े बहुत या बहुत थोड़े, या फिर नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो बाहर के माहौल में वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहती है। मैंने देखा है ऐसे, काफ़ी माताओं को देखा है कि अपने पति की गलतियाँ अगर दिखाई देती है या कि कोई अगर व्यंग भी निकालना चाह रहा है, वो तुरंत उसको कवर करने की कोशिश करती है, वो उनको मैनेज करने की कोशिश करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर है। लेकिन प्रोटेक्टिव नेचर पब्लिकली होता है, करेक्टिव नेचर पर्सनली होता है, या होना चाहिए। अगर उल्टा हो जाए तो बहुत समस्या हो जाती है। ऐसे कई अगर परिवार में अगर ऐसे देखा कि पति कुछ बोल रहा है या किसी के साथ चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा में अगर पत्नी के मुख से पति के विरुद्ध तो छोड़ दीजिए, अगर सपोर्ट में भी कोई बात नहीं निकलती है तो दोनों के अंदर बाद में घर में आने के बाद प्रॉब्लम होते हैं।
और उसी प्रकार से पति के मुख से अगर पत्नी के प्रति अगर एप्रिसिएशन अगर नहीं निकलता है, कोई स्तुति अगर नहीं निकलती है, तो फिर जैसे हाँ स्तुति नहीं निकली तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी स्तुति के साथ दूसरों की स्तुति के साथ या उनके सामने अगर दूसरों की स्तुति हो जाए और उसकी स्तुति अगर ना हो तो फिर समस्या आ सकती है, फिर सवेरे का ब्रेकफास्ट बंद। एक दंपति ऐसे किसी घर में गए थे, दोस्तों के साथ चर्चा हो रही थी और वो मित्र ने, उनके वाइफ ने सुंदर सुंदर इडली बनाए थे, बहुत सॉफ्ट ऐसे साउथ इंडियन थी, तो मस्त इडली, ऐसा दानेदार इडली बनी हुई थी। उनको खिलाया, परोसा, और यह ऐसे स्तुति कर रहा था, ऐसे स्तुति कर रहा था, भाभी जी आपकी जो इडली है वाह, जैस्मिन फ्लावर्स के जैसे एकदम वाइट और इतने स्पंजी और इतने टेस्टी, कैसे बनाया, बहुत स्तुति कर रहा था। और पत्नी इधर खा रही चुपचाप। और दूसरे दिन सवेरे जैसे वो बैग पैक करके जब जॉब में जा रहा था तो देखा, अब उससे पूछा, अरे मेरा टिफ़िन नहीं है। तो क्यों कल का इडली खाकर पेट भर गया होगा ना आपका। वैसे उसी भाभी को बोला होते ना तुमको इडली खिलाने के लिए, मेरे को नहीं आता है। तो बेचारे को भूखा जाना पड़ा, सोच रहा था कि मती मारी गई थी मेरी कि मैंने स्तुति की उसकी। नहीं, उसकी स्तुति करो, अच्छी बात है, अगर कुछ अप्रिशिएबल चीज़ हो हमेशा अप्रिशिएशन करना चाहिए। लेकिन शायद उसकी ये गलती होगी, उसने से कहना चाहिए था कि अरे आप बहुत सुंदर बनाती हो, बहुत अच्छा बनाया भाभी जी आपने, लेकिन हमारी ये भी कुछ कम नहीं है, हाँ इतना बोल दो बस काफ़ी हो जाएगा। वो भी ऐसा बनाती थी और कभी उसको वो निकालो बस टॉपिक। या फिर उसकी एटलीस्ट उसकी कुछ तो चीज़ अच्छी लगती होगी, समझो ठीक है उसको इडली नहीं आता है क्योंकि वो महाराष्ट्रियन है, वो साउथ इंडियन इडली अच्छा बना, लेकिन महाराष्ट्र उसको करंजी जो आती है या पुरणपोड़ी अगर उसको आती है, पुरणपोड़ी महाराष्ट्र की अलग बनती है, यहाँ की पुरणपोड़ी विशेष रहती है। तो थोड़ा पुरणपोली का भी निकालो। पुरणपोली है, इतना अच्छा पुरणपोली बनाती है, गर्मा गर्म जब सर्व करती, जैसे प्लेट से आती है और जैसे तवे से आती है, प्लेट में गिरती है, उसके ऊपर घी लगाकर ऐसे देती है, तो आप खाते रह जाओगे, उंगली चाटते रह जाओगे। तो बस पत्नी एकदम खुश। शाम को जब आएंगे घर पर, पुरणपोली बनाओ क्या आज, नहीं तो अगले दिन का ब्रेकफास्ट बंद। तो एक दूसरों को पब्लिकली अप्रिशिएशन बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार, बहुत बार हमारे पास ऐसे आता है, लोग लेकर आते हैं। आजकल मैं पहले ही बोल के रखता हूँ उनको। एक बार ऐसे हुआ, क्योंकि ऐसे जब क्लासेस होते हैं, साउंड कुछ अच्छा नहीं, जैसे क्लासेस जैसे ऐसे होते हैं ना, तो पति या पत्नी बड़ी इंस्पायर हो जाते हैं। एक बार ऐसे क्लास चल रही थी और उसमें एक अपने भक्तगण पतिव्रता के बारे में बता रहे थे, स्त्रियों के कर्तव्य के बारे में बता रहे थे। तो वो आदमी इतना इंस्पायर हुआ, बोले बहुत अच्छी क्लासेस रहते हैं आप लोगों की। अगले प्रोग्राम में वो अगले मंगलवार को अपनी पत्नी को भी लेकर आए, बोले चल तेरे को प्रवचन सुना दो। और वो क्या सुनाना चाहता था कि पत्नी का स्वभाव कैसे होना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन के जो क्लास में पति के गुणों के बारे में वर्णन हो रहा था, पति के गुण कैसे होने चाहिए, पति कैसे होना चाहिए। तो पत्नी आकर बैठी, तो वो सुनी, हाँ अच्छा हो आप मुझे लेकर आए यहाँ पर। उसको सब कुछ पता होने लगा, पत्नी के गुण कैसे होते हैं। और ये पति बेचारा टेंशन में आ गया, अरे प्रभु पिछली बार आपने कुछ अलग बताया, अभी कुछ अलग बता रहे, पूरा पोल खोल सेशन हो गया। तो गुण दोनों को एक दूसरे के साथ मैच होना आवश्यक है, या एटलीस्ट जिसको डेमोन्स्ट्रेट अगर कर रहे हैं बाहर कहीं पर, तो एक दूसरे के प्रति प्रोटेक्टिव नेचर होना आवश्यक है। यहाँ पर भवानी ये अपने पति के प्रति इतना एकनिष्ठ थी कि पति का अपमान उसको अपना अपमान लगता था। वास्तविकता ऐसे होनी चाहिए। पति और पत्नी, जैसे अंग्रेजी में उसको बेटर हाफ कहते हैं, या हमारे यहाँ पर अर्धांग या अर्धांगिनी कहते हैं, है ना, अर्धांगिनी है। अब परिचय भी ऐसा कराते हैं कि ये अर्धांगिनी है। और जनरली मैंने ऐसे ही सुना है, पति कभी भी पत्नी का जो परिचय कराते तो बोलते ये हमारी अर्धांगिनी है, लेकिन पत्नी को कभी मेरी सुना नहीं देखते बोलते वैसे ये हमारे अर्धांग, पता नहीं। तो अर्धांग मतलब क्या, दोनों मिलाकर एक है।
दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों मिलाकर एक हैं, तो दोनों की हर चीज़ एक होनी चाहिए। अभी उसमें एक राइट है तो एक लेफ्ट होना चाहिए। देखिए उसमें डिटेल में थोड़ा जाइए कि दोनों राइट है क्या? दोनों राइट है? नहीं, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो एक की शक्ति ज़्यादा है एक की थोड़ी कम है। लेकिन बोलेगा राइट, अगर बोलेगा कि लेफ्ट का कुछ काम नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत ताकत है, तो काम नहीं होगा, लेफ्ट की आवश्यकता है। लेकिन लेफ्ट अगर बोलेगा कि तू ही अपने आप को हमेशा राइट बोलता है, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका वैल्यू है वो तब पता चलता है जब किसी को अर्धांग का झटका आ जाता है, एक साइड अगर चला जाए उसका लेफ्ट। हाँ, परिवार में ऐसे होते हैं, अर्धांग बहुत जगह पर आते हैं, एक साइड चली जाती है मायके, तो अर्धांग है उसका। दोनों की आवश्यकता है, एक शरीर चलाने के लिए, उसी प्रकार से एक परिवार चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता है। उसमें एक में कमी या दूसरे में अच्छे गुण, दूसरे में कभी कमियाँ, उसमें अच्छे गुण, ये दोनों का मिलाप हमेशा रहेगा। और परिवार, और उसको अगर समझौते के साथ अगर चलेंगे, प्रभुपाद इस 4 श्लोकों में आप फिर से एक बार पढ़िए जा करिए होमवर्क के लिए, कि इस तात्पर्य में इतना सुंदर बताते हैं। फिर वो लिखता है कि मन मुटाव न होना चाहिए परिवार में, तो इसके लिए कैसे रहना चाहिए वो बता दे प्रभुपाद जी। बहुत ही व्यवहारिक है, गृहस्थ जीवन में भी बताया कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस किस प्रकार से आचरण होना चाहिए। तो इतना दोनों का एक रूप है। बहुत बार ऐसे होता है भक्तों के बीच में कि पति की सोच अलग होती है, पत्नी की सोच अलग होती है। ऑफकोर्स होगी अलग अलग सोच, विचार में तीव्रता कम ज़्यादा होगी, विचार की पद्धति अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए। दोनों का एक कुछ तो प्लान है वो ठीक होना चाहिए। बहुत बार पतियों को मैंने देखा है ऐसे कि वो अपने डिसीजन फटाफट लेकर अपना काम करना चालू कर देता है, पत्नी को पता भी नहीं है, और फिर बाद में अगर वो पूछती है कि अरे ये, उसको समझ भी ना, तो काफ़ी बार ऐसे हुआ कि वो बेचारे हैरेस हो जाती है, और वो जब चलती है उसके पीछे पीछे, तो पीछे पीछे चलने के अलावा वो ऐसे घसीटी हुई जाती दिखाई देती है। घसीटी हुई इसका अर्थ है कि उसको बेचारी को वो मैच ही नहीं कर पा रही उसके स्पीड को। पति का अगर स्पीड बहुत है, थॉट प्रोसेस का, प्लानिंग का अगर स्पीड बहुत है, और पत्नी को अगर उसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो घसीटी जाएगी। सोचिए, आप थोड़ा कल्पना करिए, बाइक पर एक जन बैठा हुआ है, दूसरा साइकिल से पीछे से आ रहा है, और उसको दोनों की मैत्री हो जाती है। वो बोलता है चल मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इसके पास इंजन है, उसको पैडल मारना पड़ रहा है, तो इसने अपना रस्सी से बांध दिया उसको, दोनों एक हो गए अभी, और वो अपने स्पीड से चला रहा है। बाइक वाला अगर अपने स्पीड से चलाने लगा, अगर 60-70 के स्पीड से, साइकिल वाला बेचारा उसके साथ, उसको पैडल भले ही नहीं मारना हो अभी, केवल तो बाइक वाला बोलेगा कि अरे अभी तुमको क्या तकलीफ है, केवल बैठ कर हैंडल चलाना है ना। बोलेगा नहीं बाबा, मेरी साइकिल है, इसका बैलेंस अलग है, इसका वेट अलग है, सब कुछ इसका अलग है, इसके टायर पंख सब कुछ अलग है, आपके स्पीड से मैच नहीं होगा। आपकी बाइक 4 व्हील, आपकी बाइक अलग है, उसका वेट अलग है, सब कुछ इंजन से, और आपकी चलाने की रफ्तार, आपका बैलेंस, उसको करने का तरीका सब अलग है, दोनों मैच नहीं होगी। ये तो है, जो स्पीड के साथ मैच करना ये तो डिफ़िकल्ट है, ऊपर से उसके बाजू वाला आने वाले जो लोग हैं, बाकी आने वाले जो व्हीकल्स है, उसको रजिस्ट हो रहा है। तो अगर वो बाइक वाला है, वो अगर साइकिल वाले की तरफ ध्यान दे, तो उसके स्पीड से मैच करके चल सकता है। अगर नहीं उसका ध्यान है, उसका ध्यान केवल आगे है, तो उसको पता नहीं कि कभी ये गिर गया है अपने साइकिल से, और उसके पीछे क्योंकि साइकिल अभी बांधी है रस्सी से, छोड़ना नहीं है, तो घसीटते हुए जा रही है। और वो अगर घसीटते हुए जाएगी तो उसको कितनी, क्या उसका हाल होगा देखिए, लहूलुहान हो जाएगा बेचारा या बेचारी। कभी कभी उल्टा भी होता है, पत्नी की सोच बड़ी तेज रफ्तार से रहती है, पति थोड़ा शांत भाव से सोचता है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि पति की जो सोच और उसका प्लानिंग्स, और उसको वो, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिग्निफिकेंट समझता ही नहीं कि पत्नी को बताना, वो समझता ही नहीं कि पति को ये चीज़, पत्नी को ये चीज़ बताना चाहिए या उससे डिस्कस करना चाहिए। अगर उसको इस प्रकार का अगर कहा जाए तो उसको लगता है, उसके लिए बड़ा इंसल्ट है वो, कि मैं उसके साथ डिस्कस करूँ। अरे वो
पत्नी है मेरी, मेरी बात सुनना चाहिए उसको, मेरे हर प्लानिंग को मानना चाहिए उसको। आखिर मैं कर किसके लिए रहा हूँ? उसी के लिए ना, बच्चों के लिए ना, घर के लिए मैं इतना क्यों मरता हूँ? पहले उस पे मरता था, अभी उसके लिए मर रहा हूँ। मर तो रहा हूँ दिन रात। किसने बोला था? उसको लग रहा है कि पहले मरता था उसके ऊपर, अभी उसके लिए मर रहा हूँ, लेकिन उसको बेचारे को ये पता नहीं है कि वो मरने के बारे में बोल रहा है, लेकिन इस बारे में बोलते बोलते वो उन लोगों को मार रहा है। तो ये समझना, ये क्रॉस चेक होना चाहिए, चेक बैलेंस होना चाहिए, या कोई होना चाहिए अपने जीवन में इसके बारे में हमको समझाए, बताएं, या कम से कम भागवतम को तो पढ़ना चाहिए, इसमें सारा चीज़ बताया गया है। तो भवानी ईव, भवानी की जैसे वह व्यवहार करती थी, देवहूति के बारे में बताया है। और भवानी को बिल्कुल सहन नहीं हुआ वो, और भवानी ने, सती ने अपने आप को जला दिया, क्योंकि मैं आपके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहती, क्योंकि आप ऑफेंडर हो, आप अपराधी हो, मेरे पति के प्रति अपराधी हो। अभी पति का और अगर पति का और पत्नी का झगड़ा हो तो पत्नी सबसे ज़्यादा आश्रय किसका लेती है? पापा या मम्मी, उसके पास वही आश्रय रहता है और कोई रहता नहीं, या फिर अगर वो नहीं तो भाई। लेकिन मोस्टली ऐसे होना चाहिए कि उसका पति अगर उसका आश्रय है, अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो कभी भी तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसलिए गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। एक प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं, किसकी, महात्मा गांधी जी की, और किसकी स्टोरी बताते हैं। दोनों का झगड़ा हुआ, उसने कहा मायके चले जाओ, अभी क्या अभी निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से बाहर हो जाओ। तो बेचारी बहुत बुरा लगा उसको, रो रही थी, अभी क्या करे, घर से बाहर निकल गई, घर से बाहर निकलो मेरे, तो निकल गई घर से बाहर, और जाकर ये सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। और इनका गुस्सा जब शांत हुआ, फिर काफ़ी समय के बाद, कुछ घंटे के बाद जाकर उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो उधर बैठी हुई थी। बोले तो अभी तक गई नहीं? बोले कहाँ जाऊँ मैं, मेरा घर यही है। तो फिर उन्हीं को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हीं को लगा रहे नहीं इतना नहीं, उन्हें डांटना चाहिए था। फिर उन्होंने घर के अंदर उसको ले लिया। फिर कुछ घंटे के बाद हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगर वो घर पर चली जाती, FRI दर्ज कर देती, पापा मम्मी को बोलती, वहाँ से प्रेशराइज करती, वहाँ से फ़ोन आता। आजकल तो पॉलिटिकली प्रेशराइज तो होता है। उनका कोई, अच्छा वो ऐसा नहीं मान रहे क्या? फिर मध्यस्थी कौन है? मध्यस्थी बेचारा, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अच्छा हुआ, एक वक्त मुझे बता रहे थे, अच्छा हुआ तो कोई नहीं आकर बोलेगा कि अरे सब कुछ अच्छा चल रहा है, मध्यस्थी आपके कारण ऐसा सब हुआ है, ये थोड़ा सा मेरे तरफ से डोनेशन ले लो। आपको डोनेशन देते नहीं वैसे, लेकिन कुछ मदद हो। लेकिन कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, मध्यस्थी, तो ऐसी समस्या होती है, क्योंकि वो वहाँ पर आश्रय लेती है, वहाँ पर गाइडेंस लेती है, और इसलिए समस्या इसमें आएगा आगे चलकर। प्रभुपाद जी बताते हैं, तात्पर्य में समझाते हैं। तो भवानी ने अपने शरीर को जला दिया, और वो अगले बार दूसरे माता पिता को चुनकर उनके पुत्री के रूप में प्रकट हो गई, और शिव जी की आराधना कर रही है, क्योंकि शिव जी पति के रूप में प्राप्त होना चाहिए। तो शिव जी को प्राप्त करना इतना आसान है। एक्चुअली ये स्टोरी है, इसका पीछे कुछ कनेक्शन है, इसलिए शिव जी इसको अपने पत्नी की रक्षा भी करना चाहते हैं। ऐसे इसको कनेक्शन में और एक स्टोरी आती है कि जहाँ पर शिव जी और पार्वती जब जा रहे थे दंडकारण्य से, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि सीता माई, प्रभु रामचंद्र सीता माई के शोक में, वियोग में एकदम आर्त भाव से उनको खोज रहे हैं। तो फिर सती ने कहा कि सती ने पूछा कौन है? तो बोला भगवान है, रामचंद्र भगवान है। तो बोले नहीं, भगवान होते तो ऐसे इस प्रकार से क्यों खोज रहे अपनी पत्नी को? अपनी पत्नी के प्रति भगवान की एक अलग पहचान है, भगवान सब जानते हैं, ऐसे कैसे? बोले अरे लीला कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम अपना काम करें। बहुत बार ऐसे होता है ना, दूसरों के इसमें हमको कूदने की बहुत इच्छा होती है, अपना इधर इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसके व्यवहार में, ज़िंदगी में कूदने से समस्या होती है। कूद गई उसमें, बोले नहीं मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ। बोले नहीं मत चल, भगवान है ये।
तो शिव जी कहीं पर थे और इन्होंने सोचा कि चलो जाकर ज़रा सही में टेस्ट करते भगवान ही है क्या। तो वो रामचंद्र के सामने सीता माई का भेष बनाकर वहाँ पर खड़ी हो गई थी, सेम सेम वस्त्र, सेम सेम। अभी पार्वती मतलब प्रकृति देवी है, सती साक्षात सबको मोहित करने वाली व्यक्तित्व है ये। वो जब भेष बनाए तो कौन मोहित नहीं होगा। लेकिन भगवान कैसे मोहित नहीं होते, देखिए माम ये वही प्रपद्यन्ते माया मेतांतर, ऐसे नहीं बोलते वो, मेरे शरण में आ जाओ माया से पार लेकर जाऊंगा। अब हमें से कोई बोलते देखो माया से पार लेके जाता, आ जाओ मेरे पास, ऐसा बोलने वाला ही माया में है, तभी तो ऐसा बोल रहा है। तो प्रभु रामचंद्र ने जैसे देखा सती मैया को तो उन्होंने कहा मैया दंडवत, आप यहाँ क्या कर रही हो, प्रभु कहाँ है आपके। तो शिव जी कहाँ है, तो उन्होंने कहा अरे शिव जी कहाँ है यार। तो उन्होंने देखा कुछ डेकोरेशन में प्रॉब्लम रह गया क्या, कहीं पर पाउडर वाउडर ज़्यादा लग गई कि क्या। सीता मारी जो है ये पाउडर नहीं लगाती थी। 2 बार प्रयास किया उन्होंने, प्रभु रामचंद्र ने उनको पहचान लिया। तो वो ऐसे नर्वस होकर मुंडी झुकाकर आ गए। शिवजी का क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा गई थी। शिव जी को पता था, लेकिन शिव जी उसको बुरा मान गए, क्योंकि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे प्रभु की जाकर तुम परीक्षा लो, प्रभु को टेस्ट करना है ना। हम लोग कर लेते हैं ना भगवान को टेस्ट। अगर भगवान आप है तो ये मेरा काम है, ये अगर हो गया तो मैं सही में मानूंगा कि अब है, और नहीं हुआ तो काफ़ी बार भक्तगण का ऐसा, भक्तगण भी काफ़ी बार ऐसे उनका ये रहता है, भगवान आप है ही तो ऐसा क्यों नहीं। काफ़ी भक्तों का प्रश्न चलता है कि आज इतना कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, इतना उत्पात हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी होने लगा है, उस्मानाबाद जैसी जगह पर। महाराष्ट्र संतों की भूमि है, शिवाजी महाराज का क्षेत्र है। यहाँ पर भी अगर हमको ऐसे अनुभव आए तो ऐसे लोग कुछ सोचते, भगवान आप तलवार लेकर आते नहीं हैं जैसे बाकी समय पे आए थे, वो आएंगे जब उनको आना है। लेकिन तो भगवान शिव जी बुरा मान गए उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसलिए शुद्धिकरण के प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो इसलिए शिव जी सती जी की ये परीक्षा हुई, ऐसे आचार्यगण कहते हैं। और फिर सती ने अपने शिव शरीर को त्याग दिया और न्यू शरीर को उन्होंने धारण कर लिया। तो सती ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म लिए। तो उसके बाद जब ऐसी पतिव्रता स्त्री जो पर्वत की पुत्री बनी, इसलिए पार्वती नाम हुआ, हिमालय की पुत्री, और हिमालय एक व्यक्तित्व है, पहाड़ से नहीं निकल गए वो, हिमालय एक व्यक्ति स्वरूप है, उनकी पुत्री हुई। और फिर उन्होंने तपस्या की, फिर शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रसन्न हुए, शिव जी को पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो शिव जी उनके पुत्र हुए, पति हुए। दोनों का बड़े अच्छे से व्यवहार चल रहा था। एक बार ऐसे हुआ, नारद मुनि वहाँ पर आए और नारद मुनि ने पार्वती को कहा कि प्रणाम मैया, मैया पता है आपको शिव जी जो गले में माला धारण करते हैं, जो खोपड़ियाँ होती है, वो किसकी खोपड़ी है पता है आपको। बोले खोपड़ी है। खोपड़ी का क्या है? बोले खोपड़ी है, लेकिन ये सारे लड़कियों की खोपड़ियाँ हैं। अभी मरने के बाद वो खोपड़ी किसकी है कुछ फर्क पड़ता है समझ में, कुछ खोपड़ी है वो। लेकिन फिर भी अगर उसका कनेक्शन अगर एक पुरुष के सामने अगर स्त्री का किया जाए और स्त्री के सामने अगर पुरुष का किया जाए तो भावनाओं में अंतर आता है। अच्छा, लड़कियों की खोपड़ियाँ, लड़कियों की खोपड़ियों की माला क्यों? पूछो। तो फिर पार्वती देवी आई उनके पास शिव जी के सामने। अभी डायरेक्ट कैसे पूछे तो बड़े नम्रता से, आपके गले में वो खोपड़ियाँ रहती है? बोले हाँ, मैंने सुना है लड़कियों की खोपड़ी है वो। नहीं? बोले हाँ सही सुना है तुमने, सही सुना है, लेकिन लड़कियों की खोपड़ी क्यों? तो शिव जी कहें क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है। फिर तो और हो गया। पार्वती ऐसे देखते हुए उनको ऐसे देख रही क्वेश्चन मार्क में। तब शिव जी ने कहा
क्योंकि पार्वती, जब तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्मों में तपस्या कर कर तुमने जो जो शरीर छोड़े हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। वो हर एक तुम्हारे जन्म के शरीर की जो खोपड़ी है वो मैंने संभाल के रखी और उसकी माला बनाकर मैं घूमता हूँ। वाह, पार्वती एकदम मेल्ट हो गई। इतना कोई प्रेम करता है अपने पत्नी से कि उसके अवशेषों को भी संभाल के रखता है। सोचिए, अवशेष भी संभाल के रखता है। मतलब सोचिए, पत्नी के याद में अगर पति कुछ उसकी पसंदीदा अगर कोई चीज़ करे तो पत्नी को लगेगा वाह कितना पति मुझसे प्यार करता है। एक बार एक पति ने ऐसे फ़ोन करके पत्नी को पूछा, जो मायके थी, तो पत्नी ने बातों में पत्नी ने वहाँ से पूछा कि मेरी याद आ रही है, आती है? बोले बहुत आती है। तो मेरी याद में आप क्या क्या करते हो? तो उसने कहा तुम्हारे याद में मैं तुम्हारे पसंद के सारे स्वीट खा लेता हूँ, तुम्हें जो जो पसंद था आइसक्रीम तुम्हारे पसंद का मैं खा लेता हूँ, और तुम्हारे पसंद का तुमने जो फ्रिज में एक स्वीट रखा है उसको भी मैं रोज़ खा लेता हूँ, और तुमने जहाँ जहाँ पर अपने खाते लगा के रखे हैं, जहाँ जहाँ से तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें लेती हो वहाँ से मैं वो चीज़ लेकर आता हूँ तुम्हारी याद में। तो वो पूछता अच्छा डार्लिंग, मेरी याद तुम्हें आती है? बोले बहुत याद आती है। बोले क्या करती हो तुम मेरी याद आने के बाद? बोले आपकी जब याद आती है तो आपके पसंदीदा सारे चीज़ मैं करती हूँ। मैं बैक पाइपर सोडा उसको भी मार लेती हूँ, और 3 सिगरेट दिन में रोज़ पीती हूँ, और गुटखा भी खा लेती हूँ। ये परवर्टेड वर्जन है, एक्सपायर हुआ वर्जन है ये। देखिए शिव जी का कितना प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति। तो क्योंकि पत्नी का उतना डेडिकेशन है अपने पति के प्रति, शिव जी के प्रति उतना समर्पण की भावना है। इंटायरली जो वर्ष है, जिस वर्ष में शिव जी रहते हैं, वो इंटायरली वर्ष को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद है आप समझो आप कि क्योंकि एक बार शिव पार्वती एकांत में थे, तो क्योंकि शिव जी के बहुत सारे भक्त हैं और काफ़ी कुछ समस्या होती है, तो वो साधुगण शिव जी के पास आते थे। तो एक बार ऐसे साधुगण आए शिव जी से मिलने के लिए, तो डायरेक्टली शिव जी के पास चले गए, क्योंकि साधुओं को कौन रोक सकता है। एक बार 4 साधुओं को रोका था 2 भक्तों ने, तो बहुत महंगा पड़ा उनको। वहाँ से शुरुआत हो गई भागवतम। तो उनको रोका नहीं, वो सीधा चले गए। शिव जी पार्वती वो जब एकांत स्थान में थे वहाँ पर चले गए, तो पार्वती को बड़ा एकदम ये लगा कि अरे ये थोड़ा डिस्टर्बेंस, मतलब थोड़ा ऐसा शर्मा गई वो, उनको अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन बोली नहीं कुछ, क्योंकि साधुगण मतलब माँ, वो उनके लिए माँ के जैसी है और वो पुत्र के जैसे। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा वो सहम गई, और शिव जी ने ये नोटिस किया कि आखिर भले ही पुत्र हो, लेकिन पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो वो पुत्र और माँ दोनों का व्यवहार अलग होता है। बच्चा रहता है, छोटा रहता है, तो अलग व्यवहार होता है। तो इसलिए इस प्रकार से अनकम्फर्ट शिव पार्वती को न हो, इसलिए शिव जी ने आशीर्वाद दिया, ये वर्ष में जो भी कोई आएगा वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। उसकी अगली स्टोरी और दूसरी स्टोरी आ जाती है। तो ये पूरे इंटायरली वर्ष के लिए शिव जी ने ऐसे एक उन्होंने आशीर्वाद दिया, शाप दिया, स्त्री का बन जाए। कितना प्रेम है देखिए। इंटायरली घर डेडिकेटेड का घर, अभी हम आज के इसमें अगर देखें तो इंटायरली अगर घर अगर डेडिकेशन में हो तो इंटायर घर डेडिकेटेड करने की बात बहुत बड़ी है। कम से कम हमारे डिसीजन भी अगर हम शेयर करें एक दूसरे के साथ, अगर व्यवहारिक बात भी करें, एक दूसरे का अगर मत भी ले, दोनों मिलकर अगर डिस्कस भी करें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कभी कभी सजेशंस थोड़े आएंगे, कभी कभी आदत न होने के कारण ठीक से नहीं मैच होगा, लेकिन एटलीस्ट सुन लेना चाहिए। बहुत बार तो हमने ऐसा सुना है कि या प्रत्यक्ष देखा है कि माताओं की ज़्यादा कोई कंप्लेंट नहीं थी और ज़्यादा कोई खास डिमांड नहीं रहती है। उनको बस चाहिए कि कम से कम मेरी बात सुन तो लो, मैं बोल रही हूँ, मुझे बोलने दो। उनको बहुत बार तो ऐसा होता है कि उनको कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए रहता है,
बोल रही है हो गया बोल रहे, अच्छा ठीक है, बस कार्यक्रम का समापन कर दो वहीं पर। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो अपने काम में व्यस्त हो जाएगी, आप अपने काम में व्यस्त हो जाओ। अगर अगली बार पूछेगी कि हाँ आपने कुछ सोचा, मैंने जो बोला उसके ऊपर, हाँ फिर सोच के बताना। जब तक नहीं बोला आपको कुछ सोच के बताने के लिए या कुछ आपको पूछ नहीं जाएगा प्रत्यक्ष, कोई आवश्यकता नहीं। अगर उसमें दिमाग डाल दिया तो दिमाग का दही होकर रहेगा। ऐसे बड़े बड़े लोगों का अनुभव है। तो शिव जी पार्वती का इस प्रकार से उनका लाइफस्टाइल है। उन्होंने शिव जी के लिए पूर्ण अपने आप को समर्पित किया, इंटायरली लाइफ उन्होंने चेंज किया, अगले जीवन को उन्होंने धारण करना स्वीकार कर लिया। और शिव जी की हर प्रकार से सेवा में वो रत रहती है 24/7। पार्वती देवी ये भी कोई साधारण नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली है। शिव जी बहुत शक्तिशाली है, संहारक शक्ति है, तांडव करते हैं तो किसी के बस की बात नहीं कि कंट्रोल करे। पार्वती देवी जब दुर्गा का रूप धारण करती है, काली का रूप जब धारण करती है तो किसी के बस की बात नहीं कि उसको कंट्रोल करे। वो केवल शिव जी ऐसे लेट जाते हैं उनके पैरों तले कि वो देख कर उनको अपने आप को कंट्रोल होना पड़ता है कि अरे नहीं 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 मेरी स्वामी है। ये पार्वती जी की भी शक्ति है। तो दोनों भी शक्तिशाली है, लेकिन बहुत बार ऐसे है कॉम्बिनेशन कि दोनों जब शक्तिशाली है उस शक्तियों का आपस में टकराना स्वाभाविक हो जाता है। एक कम शक्तिशाली है, एक ज़्यादा शक्तिशाली है, ये कॉम्बिनेशन चलता है। एक व्यवहार में एकदम स्ट्रिक्ट हो, दूसरा व्यवहार में एकदम माइल्ड हो, वो कॉम्बिनेशन चलता है। दोनों स्ट्रिक्ट है तो काफ़ी बार समस्या होती है। यहाँ पर दोनों भी पावरफुल है, लेकिन फिर भी दोनों को कॉम्बिनेशन देखिए, क्योंकि दोनों का परिवार कृष्ण के भक्ति के लिए, सेवा के लिए डेडिकेटेड है। पार्वती देवी साक्षात भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो कृष्ण की शक्ति है, और शिव जी ये साक्षात कृष्ण का एक विस्तारित स्वरूप है। और दोनों के जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण की आराधना में लगना। तो जिनका जीवन ही पूरा कृष्ण कॉन्शियस वे है, जिसका जीवन ही पूरा कृष्ण के लिए डेडिकेटेड है, उनको अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए जाता है भौतिक चीज़, तो वो ऐसे ही दे देते हैं उनको, उसमें वो इतने सीरियसनेस लेते नहीं हैं। ज़्यादा तपस्या की है, ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, उसका दाम इतना बनता है, ले लो चले जाओ। लेकिन कोई अगर कृष्ण के बारे में पृच्छा करता है, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं वो लोग, बड़े खुश हो जाते हैं। जब प्रचेताज मिले जब शिव जी को, शिव जी खुद आए वहाँ पर उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, और उनको शिव गीत के नाम से वो भागवत में प्रख्यात है। तो फिर बड़े खुश हो जाते हैं कृष्ण कथा करने का जब अवसर मिले। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्णन किया गया है वो वर्णन ये है कि उदाहरण जो दिया गया है वो इसलिए उदाहरण दिया गया है कि इस प्रकार से भवानी इव, भवानी के जैसे वो है, उसका गुण ऐसे है। और आपस में वो कृष्ण कथा किए करते हैं हमेशा। शिव पार्वती का जो आइडियल अगर गृहस्थ लाइफ हम देखें तो कृष्ण कथा करते हैं वो। पुराणों में देखिए वर्णन काफ़ी बार आता है, पार्वती जी शिव जी को पूछते हैं कि मुझे आप राधा जी के बारे में बताइए, तो वहाँ से शिव जी राधा सहस्र नाम बताते हैं। ये इतने कथाएं जब आती है, शिव पुराण में कथाएं जब आती है, भागवतम इंटायरली उन्होंने बताया राधा पार्वती देवी को, भागवत सुना रहे थे। शिव जी हाँ हाँ कह रहे थे, कभी सोती थी, कभी सुन के जाती थी, जाग के सुनते थे। लेकिन दोनों की कथाएं इस प्रकार से होती है। कृष्ण कथा, कृष्ण की चर्चा के बारे में उनकी कथा होती है। हाँ, कभी कभी वो प्रसाद, एक बार शिव जी प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद लेने के लिए बैठे, पार्वती मैया को बुला रही, अरे आ जाओ भोजन करने के लिए। तो बोले नहीं नहीं मेरे 16 माला बाकी है। पार्वती देवी कह रही कि मेरा विष्णु सहस्र नाम बाकी है, विष्णु सहस्र नाम करती हूँ। तो शिव जी उनको वो भी शॉर्टकट बता रहे, अच्छा मैं तुमको एक शॉर्टकट बताता हूँ। वो कहते हैं कि सहस्र नाम पुण्य नाम फिर आवृत्या तो यद फलम, 1000 नाम भगवान के जो विष्णु के नाम लेंगे, 3 नाम राम के बराबर है। एकावृत्या तो कृष्ण से नाम एकम तत् प्रयश्यते, कृष्ण का नाम एक बार भी लोगे तो
1000 बार विष्णु के नाम होने के लिए तो कहते हैं हाँ आ जाओ, राम 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 बोले आ जाओ बेटा भोजन करो। देखो कितना कृष्ण कॉन्शियस कपल है, कृष्ण कॉन्शियस लाइफ है दोनों का, आइडियल गृहस्थ लाइफ। इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं भवानी एव प्रभु, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसी को ग्लोरीफाई करते हैं और निरंतर वो हरे राम हरे हरे का मंत्र जपते हैं, राम भगवान रामचंद्र का नाम का जाप करते हैं। तो ये बताया। फिर अगले श्लोक में और उनके क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं। शिवजी और पार्वती का और ये कहे कि वो भगवान की सेवा में वो हमेशा दोनों एक साथ रहने की इच्छा करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में। प्रत्यक्ष रूप से पार्वती जी को ऐसे पर्सनली पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको एक अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बहिरंगा शक्ति सबको ऐसे मोहित करने का उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनका एक सेवा है। लेकिन जब प्रभु रामचंद्र की लीला होने में जब जा रही थी तो दोनों बड़े खुश थे। प्रभु हनुमान शिवजी इतने खुश थे कि रामचंद्र की लीला हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो उन्होंने विचार किया कि उन्होंने कहा अच्छा मैं हनुमान के रूप में जाऊंगा। तो हनुमान जी रुद्र अवतार है, हनुमान जी के रूप में जा रहा। तो वो भी बड़े खुश थे कि मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। तो पार्वती बोलते कहाँ जा रहे हो? बोले रामचंद्र की लीला में मैं भाग लेने के लिए जा रहा हूँ। बोले मैं? बोले तुम्हारा कोई रोल नहीं उसमें। रामचंद्र एक पतिव्रता पुरुष है और मैं जो बंदर में चला जा रहा हूँ, हनुमान बन के चला जा रहा हूँ, मेरा रोल हो गया। और बंदर है वहाँ पर, तुम्हारा क्या काम है? तो उसने कहा नहीं मैं भी आऊँगी। तो उसने सोचा फिर ढूंढो तुम्हारा रास्ता कि किस प्रकार से तुमको आना है। तो उसने सोचा कि हाँ आइडिया आ गई। बोले क्या? आप हनुमान बनोगे ना तो मैं हनुमान की पूंछ बनकर आपके साथ में रहूँगी। तो जहाँ जहाँ हनुमान जी चलेंगे उसके पीछे पीछे उनकी पूंछ आएगी। तो दोनों ने डिसाइड कर लिया, दोनों खुश हो गए उसमें कि हम भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं। तो है ना, भगवान की लीला में भाग ले रही है वो, पर भगवान के सेवा में, लीला मतलब क्या? सेवा में भाग ले रही है ना। तो जब हम भगवान के सेवा में भाग लेने की जब बात आती है तो बहुत बार ऐसे हमको सुनने में मिलता है कि पति अगर भक्त है तो पत्नी रिलैक्स है, मेरे पति कर रहे हैं ना, अब हमारे स्वामी ही कर रहे हैं तो उसका तो पार्ट हमको मिलने ही वाला है, तो नो प्रॉब्लम। या फिर अगर स्वामी नहीं अगर भक्ति में है तो स्वामी अपना एकदम निश्चिंत होकर उसको आशीर्वाद देता है, करते रहो, तुम करते रहो, हम तुम्हें प्रोग्राम से घर लाने के लिए ज़रूर आएंगे, बाइक लेकर आएंगे, टाइम पर आएंगे, थोड़ा प्रसाद हमारे लिए निकाल कर रखना। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण है देखिए, समान रूप से। और पूछ ने बड़ा काम किया, हनुमान जी के पूछ ने क्या क्या काम किया देखिए। हाँ, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है कि बंदरों की पूछ उनको बैलेंस करने के लिए काम आती है, नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना। छलांग लगाते समय भी बैलेंस करते हैं पूछ। और बंदरों की पूछ बड़ी प्रिय होती है। रावण उवाच, रावण कहता है, इसलिए बंदरों की पूछ को जलाना चाहिए, उसका अहंकार नष्ट हो जाएगा। और बंदरों की पूछ एक शोभा का प्रतीक है, ऐसे माना जाता है। तो कितना दोनों का संबंध है, बंदर और बंदर की पूछ। लेकिन पूछ ने भी क्या काम किया, तो लंका को जलाकर राख कर दिया। देखिए महत्वपूर्ण पाठ किया। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं, विश्रम्भेनात्मशोचेन गौरवेन दमेन च। विश्रम्भेन आत्मशोचेन, ये दो के ऊपर प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य लिखा है दूसरे श्लोक का। विश्रम्भेन और गौरवेन। विश्रम्भेन आत्मशौचेन, आत्मशौच, शौच मतलब शुद्धता, अंदर की शुद्धता वो कहे। और विश्रम्भेन का अर्थ है आत्मीयता, इंटीमेसी। तो ये देवहूति हैं, उनकी इंटीमेसी बहुत है अपने पति के साथ, उनका इस प्रकार से है वो आत्मीयता के साथ सेवा होनी चाहिए, आत्मीयता के साथ संबंध होना चाहिए। और कहते हैं गौरवेन, गौरवेन का अर्थ है गौरवता पूर्वक। गौरव, पति का गौरव मतलब क्या? रिस्पेक्ट, फुल्ली रिस्पेक्टेड, पूरी तरह से उसका आदर होना चाहिए। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि स्त्री या लड़की भले ही अच्छे परिवार से हो, धन वाले परिवार से हो, लेकिन उसने अपने पति की परिस्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए, एज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ उसे स्वीकार करना चाहिए। और ना कभी अपने पूर्व या उसके मायके के परिस्थिति के ऊपर नाज करना चाहिए, ना गर्व करना चाहिए, ना कभी उसके बारे में बोलना चाहिए।
क्योंकि पति की परिस्थिति को और इधर यहाँ पर आता है कि हाँ, सबसे पहले कि हाँ देखो, विश्रम बेन का अर्थ है आत्मिक। ये एक कहावत है कि क्या है पता नहीं, आपको पता है, आपने अगर सुना होगा, देखिए, मान घटे नीत घर के जाए, सुना है? क्या बोलते हैं इसे? मान घटे नीत घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती। प्रभुपाद कहते हैं, कभी बोलते ए पति, इधर पति पति। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुला सकती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार विनम्रता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चलता है। देखिए, अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ विशिष्ट बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। यदि पति से कोई गलती हो जाए तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए, और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहेगा। तो पत्नी को सह लेना चाहिए, अगर पति की गलती हो भी जाए स्वीकार कर लेना चाहिए उसको, वो सह लेना चाहिए। वो बात आई है यहाँ पर, गौरवेन दमेन च। दमन करना, इसका अर्थ है इंद्रिय संयमित करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना। तो एक है शमेन च और दूसरा है दमेन च। शम और दम मतलब एक है हमारे ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करना, और दूसरा है हमारा कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करना। और जब असंयम होता है तभी अगर गलती हो तो असंयमित हो जाती है। अगर पति गुस्सा किए तो पत्नी का भी गुस्सा बढ़ जाता है। अगर दमेनच अगर नहीं है, शमेनच अगर नहीं है तो फिर दोनों में फिर क्लैशेस, प्रभुपाद कहते हैं इसके बीच में मन मुटाव हो जाएगा। तो दोनों की संरचना के अनुसार पति का इस प्रकार से एक साइकोफिजिकल नेचर बनाया है कि वो अपने आप को थोड़ा श्रेष्ठ मानता है, मेल ईगो जिसको कहते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए पत्नी ने उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, और इस प्रकार से मनमुटाव नहीं रहेगा, और उसने हाईली रिस्पेक्ट उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो जब पत्नी पति का रिस्पेक्ट करती है तो पति भी पत्नी का रिस्पेक्ट करता है। पत्नी ने पति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये हमने काफी बार सुना है, लेकिन कहाँ पर ऐसा बताया है क्या कि पति ने भी पत्नी का रिस्पेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स करना चाहिए। हमारे पुरानी संस्कृति में आप देखेंगे, राजा जो हुआ करते उनकी पत्नियां हुआ करती थी, रानियां हुआ करती। राजा उसके साथ बड़े रिस्पेक्टफुली व्यवहार करता था, क्योंकि वो रानी है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। और वो रानी, वो क्षत्राणी जब हुआ करती थी, वो राजा को भी ठीक करती थी कभी कभी अपने शब्दों से, ऐसे उसके पास पावर होती थी। तो दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पत्नी ने तो पति का रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, पति ने भी पत्नी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पति अगर पत्नी का रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो अपना खुद का रिस्पेक्ट गवाता है। और पत्नी के हाथ में बहुत सारे तरीके रहते हैं। एक बार दिवाली का समय था, अभी जैसे आ रहा दिवाली का समय, तो वो जो दाल देती है चने की दाल, उसका पूरण बनता है, पता है आपको? पूरण बोलते हैं ना उसको, पूरण बनता है उसका। तो चने की दाल जब आप बॉईल करते हैं तो उसके बाद उसको मराठी में कहते हैं वाटणे, है ना, वाटते पूरण वाटायला। तो पति एक बार ऐसे मीटिंग में था, बड़े बड़े लोग आए थे, उनके साथ बैठा, तो पत्नी ने देखा, पत्नी ने उसको अपने लड़के को बोला, इधर बेटा, उधर जाओ, पापा को बोलना आईने सांगितलंय पुरण वाटायला बोलवलंय। बच्चा है वो, बच्चा गया भागते होते, पापा आईने तुम्हाला पुरण वाटायला बोलवलंय। बाप रे,
ये तो बड़ी फुशार के मारा था मीटिंग में, वो हाईली रिस्पेक्टेड था, और जैसे ही उसने ये सुना कि पूरन वाटायला बोलोगे तो बाकी लोग देखने लगे, अच्छा हमारे सामने बड़ा मर्द बनता है और घर में तो तू हुआ है पूरन वाटायला बोलोगे, तो ये तो और वो बच्चा है, बच्चा उसको चलो ना पापा चलो ना पापा पकड़ कर खींचने लगा। तो आया घर में और बोला, अरे भगवान कम से कम ये तो देख कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, क्यों मेरी सबके सामने उतार रही है। तो पत्नी ने कहा, हम जैसे उतार सकते हैं ना वैसे हम चढ़ा भी सकते हैं। तो पत्नी ने जो ऑलरेडी मिक्स किया हुआ जो पूरन था और उसका एक अलग स्वीट जैसे बनाया था उसके हाथ में वो बाउल रखा, बोले जाओ सबको थोड़ा सा बांट दो। तो पति को थोड़ा समझ भी नहीं आया, लेकिन बाहर जैसे निकला उसका, अच्छा इसका अर्थ ये होगा कि पत्नी ने, कितनी पत्नी तुमसे प्रेम करती है कि ऐसा स्वीट बना के दिया, अभी सबको बांटने के लिए बुलाया है ना। दोनों काम कर सकती हो, इसलिए उसका रिस्पेक्ट होना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो जैसे चढ़ाती है वैसे उतार भी देगी वो। तो यहाँ पर बताते हैं कि गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुर्या च भो। भो ये शब्द देखा मैंने इधर, भो बोला, अरे सालों के लोग भो बोलते हैं, संस्कृत में भो कह रहे भो, तो ये भो है ना, भो मधुरया च भो शुश्रूषया सौहृदेन, सेवा करना चाहिए, कैसे, सौहृदेन, सुहृदता से, प्रेम से सेवा करनी चाहिए। देखो सेवा का और प्रेम का बहुत नज़दीक का कनेक्शन है। सेवा कर रही है, खा घे ऐसे अगर बोलते रहेगी तो बेचारा ठीक है, देख प्रेम नहीं उसके अंदर। शुश्रूषया सौहृदेन च वाचा मधुरया च, बोलना है, वाचा शब्द है, मधुर शब्द होनी चाहिए। ये वाणी की तपस्या है, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मधुर शब्दों में भाषा होनी चाहिए। वाचा मधुरया च, प्रेम से बात करती थी, प्रेम से बोलती थी, कुछ चाहिए आपको, कुछ समस्या है, कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बाहर गए थे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आजकल बड़े उद्विग्न दिखते हैं, कोई टेंशन है आपका, आप मुझे बताइए तो मैं कुछ दोनों प्रभुपाद इस तात्पर्य की शुरुआत में लिखते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं पति पत्नी। इसलिए वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो चक्कर है ना, वो बकवास चक्कर है। अगर लड़की के फ्रेंड्स हैं तो लड़कियां हो सकती हैं शादी के पहले, और लड़कों के अगर फ्रेंड्स हैं तो लड़के हो सकते हैं शादी के पहले। शादी के बाद लड़का लड़की पति पत्नी दोनों के बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं। लड़की का कोई लड़का फ्रेंड हो ही नहीं सकता है, या लड़के का कोई लड़की फ्रेंड हो ही नहीं सकती है, क्योंकि साइकोफिजिकल नेचर वो है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर फ्रेंड बन जाते हैं तो ऐसे फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कब बन जाते पता नहीं चलता। और फिर वो गाना गाते घूमते हैं कि प्रेम कैसे हुआ पता नहीं चला, ऐसा कुछ तो है दोनों के बीच में। नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों अपोजिट जेंडर है, नहीं पॉसिबल है। बेस्ट फ्रेंड स्त्री का कोई होगा तो वो पति है, और अगर बेस्ट फ्रेंड अगर पति का कोई हो तो पत्नी है। इसलिए एक दूसरे के बीच में इंटीमेसी विश्रम भेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों के बीच में हाईली रिस्पेक्ट होना बहुत आवश्यक है। ये रिस्पेक्ट वाली जो चीज़ है ना, वो काफ़ी दिनों के बाद वो ऐसा थोड़ा उसमें रास होने लगता है, कुछ साल में थोड़ा सा गैप होने लगती है। शुरू में जैसे अभी भी शादी हुई है, एक साल होगा तो एक साल तक कितना सुंदर दोनों का बातचीत होता है। अजी आपको भूख लगी हुई है, काफ़ी समय से खाया नहीं है, खाना लगा दो क्या, तो ऐसे व्यवहार होता है। फिर दूसरे साल फिर वो बोलती है कि खाना खाया नहीं आपने, जब भूख लगेगी तो बोल देना, मैं लगा दूंगी। फिर दूसरी बार एक दो साल के बाद ऐसे होता है, जब बोल देना मुझे, मैं लगा दूंगी। और फिर तीसरे चौथे साल में फिर खाना बना के रखा है, मैं बाजार जा रही हूँ, निकाल कर खा लेना।
फिर और चौथे 5वें साल खाना 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 खाना, क्या खाना खाना, मुझे ही खाओ। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे इंटीमेसी कम 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 होती जाती है, और विश्रम्भेन और गौरवेन धीरे 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 कम होती जाता है। तो ऐसे ये पत्नी का नेचर ऐसे हो जाता है, पति का भी वैसे होता है। चलते चलते अगर कोई गड्ढा आ जाए तो अरे जानू संभल कर, गड्ढा है जानू। फिर अगले साल अगर जानू वही खड्डे की से जा रही है तो जाकर अरे खड्डा है जरा देख के चलो। फिर कुछ सालों के बाद उधर किधर मरने के लिए जा रहे हैं, गड्ढा इधर है। ऐसे व्यवहार होता है दोनों का। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि ये क्यों होता है ऐसे। कुछ साल के बाद जब शादी के लिए जब काफ़ी साल हो जाते हैं ना, तो ऐसी समस्या हो जाती है, इंटीमेसी कम हो जाती है और गौरवेन कम हो जाता है। इसलिए बेटर वे हर साल शादी करो एक दूसरे से ही। तो क्योंकि पहले साल का एक्सपीरियंस क्या है, जानू वाला एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस रहेगा। हर साल शादी करना चाहिए, मतलब कभी इतना अपने आप को पुराना नहीं समझना चाहिए, ताकि वो अच्छे रहे। तो विश्रम्भेन शुचि, हाईली, वो क्लीनलीनेस उसके अंदर बहुत था, स्वच्छतापूर्ण व्यवहार करते थे। ये बहुत अच्छा है, स्वच्छतापूर्ण व्यवहार बहुत अच्छा है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, प्रभुपाद जी भी कहते हैं, काफ़ी जगह कहा गया है। तो स्वच्छता होना चाहिए। काफ़ी बार हमने देखा है कि स्त्रियों का स्वभाव स्वच्छ रहता है और पुरुषों का स्वभाव वो कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी रहती है, ऑफिस से कहीं से बाहर आया तो एक सॉक्स कहीं पर है, दूसरा सॉक्स वो सोफे के नीचे है, तीसरा सॉक्स कुर्सी के नीचे है, तो बेचारे को ढूंढ के देना पड़ता है रोज़ सवेरे। फिर अगर सॉक्स ढूंढ के दिया तो शूज़ मिला तो उसकी रस्सी बाथरूम के वो कड़ी में उधर अटका के रखी है। और बहुत बार तो पति महाशय का ऐसा होता है कि जब से उठे तो मेरा ब्रश किधर है, और मेरा टूथपेस्ट, तो ब्रश उसके हाथ में देना पड़ता है, टूथपेस्ट उसके हाथ में देना पड़ता है। तो वो बेचारा फिर लगा कर वो किसना अच्छा है कि कम से कम वो नहीं बोलता है दांत मेरे साफ करके दो, पत्नी को बेचारे को वो भी करना पड़ेगा। हाँ ऐसा है, ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि खुद के पैर पर खड़ा है। कहाँ खुद के पैर पर खड़ा है, खुद का हर चीज़ देना पड़ता है उसको। पैंट किधर रखी है वो ढूंढ के देना पड़ता है। हर एक जगह अगर सिस्टम, अगर क्लीनलीनेस हो तो हर जगह का एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है, हमारे आपके कपड़े यहीं पर रहेंगे, मेरे कपड़े यहाँ पर रहेंगे। धोने के बाद, धोने के लिए तो पत्नी अरेंज करती है, वो सब प्रेस सब कर कर करके रखती है, लेकिन कहाँ पर मिलेंगे, यहीं पर मिलना चाहिए, जाकर ले लो। इसका अनुभव हमें यात्रा में आता है खास कर। बहुत भक्तगण कहते हैं कि फौजी हम एक फैमिली में रखेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, एक ही रूम मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बोला हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बैग अलग अलग पैक करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है प्रभुओं के लिए। अरे सब कुछ अभी लेना पड़ता है, और इतना सब अलग करने के बाद भी वो प्रभु यात्रा के बीच में ही वो चला जाएगा उधर माताओं के रूम की तरफ। बोला अरे आप इधर, अरे वो प्रभु जी वो चड्डी नहीं मिल रही तो जाकर उधर पत्नी को पूछने के लिए चड्डी किधर है। ठीक है, एक तो आदत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उतनी तो रखना चाहिए हमको कि पत्नी के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है, उसके लिए मैनेज करना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत कुछ मैनेज करने के लिए है। तो वो भी अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको करना आवश्यक है। शुचि गौरवेन दमेन च शुश्रूषया सवृदेन वाचा मधुरया च, मधुर भाषा से, मधुर प्रकार से उसके साथ पेश आना चाहिए, उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। विसृज्य कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम अप्रमत्तोद्धता नित्यम। देखिए विसृज्य काम दम्भम च, ये सारी चीज़ें उसने छोड़ दी थी, उसके पास नहीं थी। कामम दम्भम च द्वेषम लोभम अघम मदम, ये सारी चीज़ नहीं थी उसके अंदर। अप्रमत्तोद्धता नित्यम तेजयाम समतोषयम, कहते हैं कि बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते समय
करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया था। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसके पति को शक्तिशाली बोला गया है। और कर्दम मुनि शक्तिशाली थे, भगवान प्राप्त हुए थे, भगवान ने दर्शन दिया है, शक्तिशाली थे। और उनकी बड़े ये सारे चीज़ों से वर्जित होकर, ये षड रिपुन से वर्जित होकर व्यक्ति वो सेवा कर रही थी। वो सेवा इसलिए कर रही थी अच्छे से क्योंकि उनके पास ये अनर्थ नहीं थे। अनर्थ हमको तकलीफ देते हैं सेवा करने में, इसलिए इसको त्याग करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से वो सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा करती थी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो विकार है उसके बारे में एक ही लिखते हैं कि एक परिवार के 4 शत्रु होते हैं, मतलब 4 जगह पर शत्रुत्व देखे जाते हैं। चाणक्य पंडित को वो कोट करते हुए वो जो श्लोक है उसके बारे में कहते हैं कि ऋणकर्ता पिता शत्रु, माता शत्रु व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडित, इसके बारे में कहते हैं। और कहते हैं कि एक स्त्री अगर, एक पत्नी अगर, उसका अगर व्यवहार अगर ठीक नहीं, व्यभिचार पूर्वक अगर उसका व्यवहार है तो वो बहुत बड़ा पाप है। पर पति, पर पुरुष, पर प्रेमी, इसके साथ व्यवहार है वो पापपूर्ण, अघम, ऐसे कहा गया है कि अघम व्यवहार है। फिर 5वें और 6ठे श्लोक में वो कहते हैं कि वो अपने पति को, देखिए अभी ये सवय देवर्षि वर्यस्ता मानवीम सम अनुव्रताम दैवाद गरीयसः पत्युः, दैवाद गरीयसः, दैव मतलब विधाता भगवान, दैवाद गरीयसः, उससे भी श्रेष्ठ, दैवाद गरीयसः कौन? पत्युः, पति को अपने विधाता से भी बड़ा, लोग बोलते हैं ना पति परमेश्वर होता है, ऐसा पति उवाच नहीं, ऐसा पति उवाच नहीं है। पति अगर बोलेगा तेरा भगवान मैं हूँ, मेरी सेवा करो, ये ब्रह्मा जी बन गए, अभी ऑर्डर छोड़ रहा है, मेरी सेवा करो, तो पत्नी बोलेंगे क्या का भगवान, तुम्हें टूथपेस्ट हाथ में देनी पड़ती है, ब्रश हाथ में देना पड़ता है, बिस्तर से अलार्म लगा कर अलार्म अगर मैं बंद करती हूँ उठाना पड़ता है। ऐसा भगवान अगर है तो ऐसे भगवान को मेरा दूर से प्रणाम, ऐसे भगवान को नहीं चाहती है वो। लेकिन वो सेवा इस प्रकार से करती थी। पत्युर दैवात गरीयसः पत्युर आशा, इसलिए फिर क्या करती है वो, आशा साना महाशिष्य, वो उनकी एक इच्छा थी, एक मेरी इच्छा है कि ये मेरी इच्छा आपकी तरफ से पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कर्दम ऋषि की प्रति इतनी वो डेडिकेटेड थी, इतनी वो समर्पित थी, हर प्रकार से वो समर्पित, हर प्रकार से उनका ख्याल रखती थी। आगे अभी यहाँ पर बताया, हर प्रकार से ख्याल रखती थी। और कर्दम ऋषि पूजा अर्चना के लिए बैठते थे, ध्यान के लिए बैठते थे, तो उनको पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो रेडी करके रखती थी, पहले से रेडी करके रखती थी वो। उनको अगला उनका प्लानिंग क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है, भगवान के सेवा में लगे हुए, अगला प्रोग्राम क्या है, तो वो तुरंत रेडी करके रखती थी। सपोज आज के इसमें अगर देखा जाए तो पति को अभी हमको अभी वो उसको पता होना चाहिए कि वो कितने बजे ड्यूटी से आएंगे। तो अभी अगर वो 6 बजे आते हैं, 6 बजे आएंगे, आज मंगलवार है, 6 बजे आएंगे और आने के बाद तुरंत स्नान करेंगे क्योंकि 7 बजे उनको प्रोग्राम में जाना है। तो वो तुरंत वो आने के पहले 6 बजे पानी गर्म करके रखेगी सबसे पहले, आने के बाद तुरंत उसका हाथ बटोरेगी, गेट पर जाएगी, स्वागत करेगी, बैग लेगी, जो भी कुछ है उसको, फिर आएगी, उसको आगे की प्लानिंग के लिए वो रेडी करने के लिए सारी सामग्री रेडी करेगी। ये पत्नी का विशेष कर्तव्य है। और फिर जैसे वो हो गए वो फिर पहले ही रेडी रहेगी क्योंकि उसको भी सत्संग में जाना है, मंगलवार का प्रोग्राम चलो अटेंड करना है, तो उसको भी सत्संग में जाना है। पति के लिए भी फटाफट रेडी करके रखी है और पूछती है प्रसाद प्रोग्राम के बाद भी मिलेगा 9 बजे, थोड़ा कुछ खाएंगे, भूख लगी है, कुछ रेडी करो, टाइम नहीं है तो रास्ते में चलते समय कुछ स्नैक्स ऐसा कुछ, पिज्ज़ा वैसा कुछ गोविंदा से लाया था, वो रेडी करके रखे। अगर नहीं है तो चलो फटाक से निकल कर वो प्रोग्राम में चल गए। तो नहीं तो फिर क्या, पति आएंगे 6 बजे, अच्छा आ गए क्या, आज तो आप बराबर टाइम पर आ गए। पानी गर्म करके रखा, पानी का वो एक्चुअली क्या, लाइट ही नहीं थी, गीजर ही बंद था, ये कारण हो जाता है। फिर वो तैयारी कर रहा है कैसे तो लेट होकर,
फिर वो तैयार होकर निकल गया, जॉब से आकर तैयारी होकर निकल गया, वो आवाज़ दे रहा है बाहर से गाड़ी पर, पिंग पिंग पिंग। अरे बोले चलो, बोले यार रही तो थोड़ा, आपकी तैयारी तो हो जाती है फटक से, मेरी तैयारी का क्या, मतलब अभी तक उसने तैयारी भी नहीं की है, तो फिर कैसे आएंगे वो। उसका हर अगला स्टेप उसका ये होना चाहिए कि आगे क्या करने वाले मेरे पति, उसके लिए वो तैयार होती। ऐसे वो तैयार हो, ऐसा करते करते खुद के शरीर के प्रति उसका ध्यान नहीं था और उनका शरीर कृश हो गया, वीक हो गई थी बहुत। इतना उसका ध्यान अपने पति की सेवा में था कि खुद के प्रति कोई ध्यान नहीं था। देखिए क्या स्टैंडर्ड है, देखिए पूरा कॉन्शियसली। अगर कॉन्शियस वहाँ पर हो तो यहाँ का वहाँ चीज़ नहीं होता है, उल्टा पुल्टा चीज़ नहीं होता है। एक बार एक पति उसका बेटा, छोटा सा बेटा था, उसको प्रॉब्लम था, पेट का प्रॉब्लम था और काफ़ी समय तक कर गया तो, लेकिन रिकवर नहीं हो रहा था वो। तो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा एक काम करो, कल सवेरे उसकी थोड़ी सी विष्ठा लेकर आना डब्बे में से, और उसको लैब में टेस्ट करा कर पता चलेगा कि क्या है। तो पत्नी उसमें इतना चिंतित हो गई और इतना उसी में व्यस्त हो गई। पति का कैसे तो सवेरे किया, पति चले गए अपनी जॉब पर चले गए, लॉक कर दिया। बच्चे को लेकर वो टिफ़िन लेकर वो चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास रखा, डॉक्टर के कैबिन में दिया, सर बोला डॉक्टर ये ऐसे ऐसे आपने बोला था, टिफ़िन है ये और मेरी ये रिपोर्ट है। बाहर बैठ गई, वेट करी। फिर देखा अरे अभी तक डॉक्टर नहीं है, तो अंदर गई। तो अंदर जाकर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब वो हुआ कि आपने चेक करने के लिए आप बोला थे और मैंने टिफ़िन भी दिया था। तो उन्होंने बोला हाँ, लेकिन मैंने आपको वो जो विष्ठा लाने के लिए बोला था वो तो टिफ़िन में दिया था ना। बोला अरे नहीं, टिफ़िन में तो हलवा है। तो पत्नी बोलती अरे मोबाइल दो, फ़ोन करके बोलना पड़ेगा पति को। तो वो टिफ़िन भरते थोड़ा सा डिटेल में जाकर सोचिए। सॉरी, पति 12 बजे 1 बजे सब आएगा बेचारा भूखा हुआ। गंभीर समस्या है कलयुग में, क्योंकि उसका ध्यान पता नहीं और कहीं पर है। तो इसलिए कार्य यशस्वी नहीं होता है, समस्या हो जाती है। इसका इतना ध्यान था उसके प्रति कि वो खुद अपने शरीर के प्रति ध्यान देना भूल गई। वो इसलिए कृश हो गई, बारीक हो गई, स्किनी हो गई। जब ऐसा हो जाता है ना, देखिए ये इमोशनल पार्ट, देखिए इसको बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है, स्त्रियों के लिए खास करके। जब वो हेल्थ इशू अगर आ गया, बहुत सारी सेवा कर रही है, हेल्थ इशू आ गया, मायके का कोई आदमी अगर पूछता है ना, अरे क्या बात है बहुत बारीक हो गई तू, बस इमोशनल पॉइंट है ये, बहुत बारीक हो गई तू, आजकल तेरा बहुत ज़्यादा काम ही लगता है, ज़्यादा काम पड़ता है, पति ठीक से ख्याल नहीं रखते क्या। बस इतना बात मिल गया, बस उसका शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि कोई मिल गया अभी मेरे यहाँ हमदर्द, हमारे दर्द को हम अपना मानने वाला हमदर्द नहीं, वो हमदर्द नहीं है। और इससे काफ़ी झगड़े शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कितना भी लॉयल हो एक दूसरे के प्रति, पति के मन में पत्नी के वीक पॉइंट रहते ही हैं और वैसे पत्नी के भी मन में रहते हैं पति के प्रति वीक पॉइंट, और कुछ हाथ से घटे हुए रहते हैं। जैसे ही कोई मिला नहीं ओपन करना चाहिए, नहीं ओपन करना चाहिए। पत्नी ने नहीं अपनी सारी कथा पुराण निकालना चाहिए पति दूसरे के सामने, पति के बारे में। अरे वो तो क्या आपको बताऊँ, मेरे तो नसीब फूट गया, हाय रे मेरे तो भाग फूट गए। क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। कुछ आपको लगेगा कुछ कि हाँ थोड़ा बोल दिया किसको, लेकिन बाद में आपके मन में और टेंशन आएगा, अरे इसको बोल तो दिया, इसने जाकर बोल दिया किसी को, तो फिर और एक डर में रहेंगे। अपने बीमारी के बारे में केवल डॉक्टर को ही बताना चाहिए, क्योंकि वो कुछ हल कर सकता है, और अपने घर के मेंबर्स को बताना चाहिए, खास कर पति को या पत्नी को बताना चाहिए, क्योंकि वो इलाज कराने वाले हैं। बाकी दुनिया को बताकर क्या फ़ायदा।
अरे पता है मुझे ना तो ऐसा है ना, और इसकी बीमारी हो गई, हाँ, तो वो सुन लेगा और वो अफसोस व्यक्त करेगा, हाँ, निकाल कर जेब से पैसा देने वाला है आपको, अच्छा ऐसा हो गया क्या, ये लो 1000 रुपये जाओ डॉक्टर के पास, देने वाला है, ये देने वाला है। बस केवल इमोशनल चीज़ कहीं पर भी हमको ओपन नहीं करना चाहिए। ये दोनों पति पत्नी दोनों को भी, हाँ, वहाँ पर बताओ जहाँ पर हमको सोल्यूशन मिलने वाला है, और सोल्यूशन लेने के भावना से ही पूछना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दोनों आ जाते हैं सामने, पति पत्नी दोनों, प्रभु जी ये इसने देखो ऐसा करते, ये करते, वो करते, वो करते, और फिर वो चालू करते, नहीं इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पुराने मुर्दे सारे उखाड़ कर सामने ढेर लगा देते। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद फिर ऐसा करो वैसे करो, तो वो सुनने की भावना है नहीं, समझने की भावना है नहीं, वैसे पालन करने की इच्छा नहीं है, फिर क्यों दोनों भी वो बेचारे। अगर हमको उस चीज़ से बाहर निकलना है, उस प्रॉब्लम से वैसे अगर बाहर निकलना है, अगर हमको सोल्यूशन चाहिए तो हमने परीक्षा करनी चाहिए, अन्यथा समस्या कहाँ नहीं है, समस्या सब जगह है। समस्या निर्माण करने वाले लोग, विचार, समाज कंटक और मन कंटक सब जगह रहेंगे। तो इसलिए हमको ये देखना चाहिए। हाँ, इसमें एक पॉइंट बताया गया है कि प्रभुपाद कहते हैं कि अगर पति भक्त नहीं है, अगर भक्त है पति, तो पत्नी को उसके सेवा करने में अच्छा ही है, क्योंकि वो भी आधा पार्ट शेयर करती है भक्ति का। लेकिन पति भक्त नहीं है, एक जगह कहते प्रभुपाद, फिर भी उसने अच्छे से सेवा करनी चाहिए, उससे वैवाहिक जीवन अच्छे से चले। वैवाहिक जीवन का अच्छे से नहीं चल रहा है, घर में अगर झगड़े हैं, समस्या है, क्या भक्ति करोगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए कोऑपरेट करना अच्छा है। अगर वो भौतिकवादी है, ठीक है, पति है ना, सेवा करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको अलग होकर अगर भक्ति करनी, एक्स्ट्रा आपको वर्क करना है, पंचम पुरुषार्थ अगर आपको करना है, पंचम पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन ड्यूटी को नहीं भूलना चाहिए, अपना कार्य और उत्कृष्टता से करना चाहिए, और फिर हमको भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, ताई गौरचंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी को? चैट बॉक्स में है प्रश्न, पूछिए, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। Question: How to serve ideally to husband dedicatedly if wife is working or she should not do